हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ्स का मैट्रिक्स का लेक्चर 5। ठीक है। और आज हम लोग इसका लेक्चर 5 देखेंगे। और इससे पहले अगर आप लोग लेक्चर 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसको जरूर देख के आएं। ठीक है। चलो, तो आज का एकदम टॉपिक अपना क्या है, तो आज का एकदम टॉपिक है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो अभी ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो रो चेंज टू कॉलम, जो रो होता है ना उसको हम लोग कॉलम में एकदम चेंज कर देते हैं, एंड कॉलम टू रो, रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है। कॉलम को रो में एंड रो को कॉलम में। ठीक है। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम लोग लिखते हैं ए के ऊपर एक ऐसा छोटा सा लाइन डाल देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, तो ए ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। तो ये हो गया ए के ऊपर एक लाइन डाल देंगे, तो ये है ए ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ ए। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 एंड 5 6, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ए ट्रांसपोज जो होगा, देखो यहां पे ये जो ऐसा है ना, ये वाली लाइन ये क्या है, रो में है, तो अब ये कॉलम में एकदम आ जाएगा ऐसा। ठीक है। तो इसको एकदम लिख लो 1 2 1 2, फिर से ये वाली लाइन जो है ऐसे में चला जाएगा 3 4, और फिर ये वाली लाइन ये भी ऐसे में एकदम आएगा तो 5 6। ठीक है। तो ये एकदम इजी है। क्या करना है कि ये वाली लाइन को यहां पे ऐसे कर देना है, मतलब ये यहां पे क्या है, रो है, यहां पे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। अब ये कॉलम में एकदम चला जाएगा, ये कॉलम 1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा और ये कॉलम 3। ठीक है। तो जो यहाँ पे रो में है वो यहाँ कॉलम में एकदम चला जाएगा। राइट। तो ये रो वाला कॉलम में एकदम आ गया, और जो भी कॉलम में है यहाँ पे एकदम कॉलम में एकदम क्या है 1 2 3, तो वो यहाँ रो में एकदम चला जाएगा। देखो 1 ये 1 3 5 कैसा है, ये कॉलम में है, यहाँ पे कैसा है, रो में है। ठीक है। तो एकदम करना क्या है, जो रो में है उसको कॉलम में लाना है, जो रो में है उसको कॉलम में लाना है, ये भी रो में है कॉलम में आ गया, और ये कॉलम में है तो ये रो में चला जाएगा। ठीक है। तो रो वाला कॉलम में और कॉलम में रो में चेंज कर देंगे। ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं ए के ऊपर एक छोटा सा लाइन डाल देते हैं। राइट। चलो, तो एक और क्वेश्चन दिया है कि ए कोई मैट्रिक्स है 5 6 7 3 2 1 4 9 8, कोई सा भी अपने मन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ए ट्रांसपोज देखो ये वाली जो दम लाइन है वो यहां पे दम आ जाएगी, तो 5 6 और 7। ठीक है। ये वाली लाइन यहां पे ऐसे में आएगी, फिर से ये वाली लाइन यहां पे ऐसे में दम जाएगा, तो 3 2 और 1। ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे में, फिर से ये वाली लाइन 4 और 9 और 8। ठीक है। तो ये लाइन रो वाली कॉलम में एकदम चेंज हो जाएगी। ठीक है। देखो ये रो में था, ये कॉलम में आ गया, ये भी रो में है, ये कॉलम में आ गया, ये रो में है, ये कॉलम में आ गया, यानी रो से कॉलम में एकदम चेंज करना होता है। ठीक है। समझ गए बात को। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। काफी इजी है। अभी इस पे कुछ प्रॉपर्टीज है इसका, और उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। कि ना प्रॉपर्टीज क्या है कि यहां ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए। ठीक है। और इससे पहले हम लोग एक और चीज जरा देख लेते हैं कि डायगोनल वाले मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है। कि कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक ट्रिक आता है, क्या है कि जो एकदम डायगोनल है ना उसको एकदम चेंज कर दो। जैसे देखो ये एकदम अपना क्या है, एक मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 × 3 है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, तो 1 2 2 × 3, और इसका ऑर्डर 1 2 3 3 × 2, और यहां पे ये जाके 2 × 3, इसका ऑर्डर 3 × 3 और इसका भी ऑर्डर 3 × 3, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्क्वायर मैट्रिक्स आता है, तो डायगोनल में ऐसा लाइन डाल दो। डायगोनल का मतलब क्या होता है, जो 1 1 2 2 3 3 हो। जैसे ये वाला एलिमेंट क्या है, A11 A12 A13, ये A21 ये A22, मतलब A का मतलब एलिमेंट और 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम ये हो गया। फिर से A22, तो A22 कौन सा आएगा, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये आ गया A22। ठीक है। वैसे ही हम निकाल सकते हैं A32
A32 कौन सा हो जाएगा, A32। तो A32 का मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो कौन सा आ गया 1। ठीक है, वैसे ही A33 निकाल सकते हैं। A33 कौन सा होगा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये हो गया 8। ठीक है, A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम 3। ठीक है, तो ये आता है निकालने के लिए, तो ये 1 2 समझ रहे बात को। ठीक है, तो करना क्या होता है कि जो डायगोनल है, डायगोनल का मतलब 1 1 2 2 3 3, ये है 1 1, ये 2 2, ये 3 3, तो अब डायगोनल पे ऐसी लाइन डाल दो और उसको वैसे ही रहने दो, जैसे ये एकदम ट्रांसपोज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज, और फिर से इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो एकदम करना क्या होता है, देखो डायगोनल वाले को रहने दो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो अब डायगोनल को हम लोग वैसे ही रहने देंगे, तो यहाँ 5 और यहाँ 2 और यहाँ 8। ठीक है, डायगोनल वाले एलिमेंट को हम लोग वैसे ही रहने देंगे 5 2 8 5 2 8। फिर से बाकी ये दोनों जो है ना उसको हम लोग चेंज कर देंगे, तो 6 चला जाएगा 3 के पास और 3 6 के पास, तो यहाँ पे ये 3 था, अभी ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 6 था, 6 वहां चला जाएगा। ठीक है, ये 4 1 के पास आएगा, ये 4 जो है 7 के साथ, ठीक है 4 7 के साथ, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 7 यहां था, 7 यहां चला जाएगा। फिर से यहां 9 है तो यहां पे 9 आ जाएगा, और ये 1 है तो यहां 1 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो जैसे दम निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी दम, देखो ये वाली लाइन यहां पे आ जाएगी, तो ये वाली लाइन 5 3 4 5 3 4 ऐसे में, ये 6 2 9 ऐसी लाइन है, यहाँ पे 6 2 9 ऐसी लाइन है, ये 7 1 8 ऐसी लाइन है, यहाँ पे ऐसी लाइन है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज, तो ये था अपना ए मैट्रिक्स, ये उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और फिर से ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये था ए ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज, तो ये वापस से क्या आ गया, देखो 5 6 7 3 2 1 एंड 4 9, तो ये वापस से क्या आ गया, ये वापस से ए आ गया। तो इसलिए प्रॉपर्टी क्या है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ए हो जाता है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल देते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स था उसका एक बार ट्रांसपोज निकाले, फिर से उसका एक बार और अगर ट्रांसपोज अगर निकाल देते हैं, तो वो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछे आते हैं, आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो दूसरा आदम प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालो, ये दोनों ही सेम आता है। ठीक है, तो ये भी काफी इजी है प्रूव करना, जैसे कोई सा भी दम दो दम मैट्रिक्स अगर दे देगा ए और बी, तो पहले उन दोनों को पहले दम प्लस करो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज निकाल करके प्लस कर लो। ठीक है, तो वो दोनों आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये दम प्रॉपर्टी छोटी छोटी है, इस पे क्वेश्चन पूछे आते कभी कभी, बुक में है क्वेश्चन कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये दम कर लेंगे, पहले ए प्लस बी निकालना है फिर उसका ट्रांसपोज, राइट है। चलो तो थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स में पहले मल्टीप्लाई कर लो कोई नंबर से और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर उसमें पहले ट्रांसपोज निकाल करके फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो वो दोनों इक्वल आएगा। जैसे कोई मान लो कि ये द मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला रूल तुम याद है, क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सब में करेंगे, 5 में 6 में 7 में 3 में 2 में सब में करना है। ठीक है, तो हम सब में हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, या फिर उस मैट्रिक्स का पहले हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट ये फोर्थ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इफ ए बी एग्जिस्ट, तो अगर दो मैट्रिक्स अगर दे दिया गया, ठीक है, दो मैट्रिक्स दे देंगे और फिर हम बोलेंगे कि प्रूव दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्रूव करना है तो पहले हम लोग ए और बी दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और वो इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये ना प्रॉपर्टी बस याद रखना है और क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाना है। चलो, ये तीसरी क्या है लास्ट प्रॉपर्टी की, अगर 3 मैट्रिक्स है ए बी सी और उसका पहले ट्रांसपोज निकाल लो, पहले मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो ए बी सी, 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालो। ठीक है, पहले तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई और फिर ट्रांसपोज वो है इक्वल आएगा किसके, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये सिंपल प्रॉपर्टी है, इस पे हम छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बुक में मिल जाते हैं या फिर एग्जाम में तो कम चांस है, एग्जाम में इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत सारे
एग्जाम पेपर हम देख रखे हैं, उसमें ज्यादातर ये वाली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे एकदम प्रैक्टिस कर लोगे, बुक में एकदम दिया है। ठीक है, चलो तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग एक और एकदम क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का ट्रांसपोज पे। देखो एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसमें तो करना क्या है, देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है और बी का वैल्यू दिया है, मतलब ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स दिया है और बी का वैल्यू दिया है, तो फाइंड करना है ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो थोड़ा सा हम ट्रिक है यहाँ पे, देखो ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है पहले, तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है -2 1 और 3 और 2, ये दिया है ए ट्रांसपोज का वैल्यू। तो यहां से ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे बस प्रॉपर्टी यूज करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया है ना, तो ए ट्रांसपोज का अगर वैल्यू दिया है तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी हम लोग देखे थे प्रॉपर्टी क्या कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए, तो हम लोग इसका फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे। मतलब क्या हो गया, ये -2 3 1 और 2 का ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ये लाइन ऐसे में ये कर लो, तो 2 ये -2 फिर यहाँ पे 3 फिर ये 1 और 2। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोज ये है ए ट्रांसपोज, अभी इसका हम लोग वापस से हम ट्रांसपोज निकाल दिए, तो ये लाइन ऐसे में आएगी, फिर से ये लाइन ऐसे में आ गई। ठीक है, चलो तो ए का वैल्यू मिल गया और बी का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है -1 0 और 1 और 2, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू तब निकालेंगे 2b का, क्योंकि ये b का वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 2b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम 2b मतलब 2 इंटू बी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 फिर मल्टीप्लाई मैट्रिक्स b -1 0 एंड 1 और 2। तो इसमें जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है, मल्टीप्लाई का रूल है कि सब में मल्टीप्लाई करो, ये जो 2 है सब में मल्टीप्लाई, तो हम 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 2, फिर से ये 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 2 इंटू 0 0, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, फिर से 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 4। ठीक है, तो क्या दिया था अपने पास, b दिया था, तो हम लोग 2b पहले निकाल लिए। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, a प्लस 2b, a प्लस 2b। ठीक है, तो a प्लस 2b का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहां से a का वैल्यू तुम रख दो, a का वैल्यू कितना है -2 1 और 3 और 2। ठीक है, a का वैल्यू -2 1 3 2 और फिर से प्लस 2b का वैल्यू, 2b का वैल्यू कितना है, तो 2b का वैल्यू है -2 0 2 4 और फिर इसको हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, ये हो गया a प्लस 2b का वैल्यू इज दिस, तो हम 2b का वैल्यू, अभी इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 प्लस -2 कितना हो गया, -2 और प्लस -2, तो ये कितना हो जाएगा -2 और फिर से ये प्लस -2 और ये हो गया -4, तो ये -2 प्लस -2 इज -4। ठीक है, और फिर से ये 1 प्लस 0 इज 1, फिर से ये 3 प्लस 2 इज 5 और ये 2 प्लस 4 इज 6। ठीक है, 4 प्लस 2 6 हो गया, तो यहां से क्या आ गया, ये वैल्यू अपने पास किसका है, तो a प्लस b का वैल्यू। ठीक है, a प्लस 2b का वैल्यू आ गया, अभी हम लोग इसी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज, a प्लस 2b का ट्रांसपोज हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि निकालना क्या था, a प्लस 2b का ट्रांसपोज, तो यहां से a प्लस 2b है ये मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे में तब जाएगी, तो -4 1। ठीक है, ये लाइन ऐसे में और फिर से ये लाइन ऐसे में, तो 5 6। ठीक है, हो गया ना इजी, ठीक है कर लो। ठीक है, तो एक और हम लोग क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का एकदम क्वेश्चन है और ट्रांसपोज पे ही है। ठीक है, क्या करना है, देखो a का वैल्यू दिया है 1 -4 3 और b कोई मैट्रिक्स है -1 2 और 1। ठीक है, तो इसको एकदम वेरीफाई क्या एकदम करना है, तो एकदम वेरीफाई करना है a b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहली बात कि हम लोग a b हम लोग निकालेंगे पहले। ठीक है, a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या आएगा, a इंटू बी, तो a का वैल्यू यहां से लिख लो 1
-4 और 3, ठीक है। ए आ गया इनटू बी का वैल्यू एकदम लिख लो, तो बी का वैल्यू -1, 2 और 1, ठीक है। तो ये यहां से एकदम आ जाएगा। देखो ये a इंटू बी, ए का वैल्यू देश, फिर मल्टीप्लाई बी का वैल्यू देश, ठीक है। अभी जरा हम लोग पहले ऑर्डर मिलाएंगे, मल्टीप्लाई वाला एकदम याद है ना, नहीं अगर याद है तो इससे पहले वाली क्लास का वीडियोस देख करके आइए, ठीक है, उसको जरूर देखना एक बार अच्छे से। मैंने मल्टीप्लाई बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि मल्टीप्लाई यहां पे तो कम आएगा ही, डिटर्मिनेंट अगर आपको मल्टीप्लाई अगर नहीं अगर आता है तो डिटर्मिनेंट में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, और डिटर्मिनेंट से बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लाई जरूर आना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, देखो a इंटू बी, इसका मल्टीप्लाई, तो दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। पहली बात की ऑर्डर पहले हम लोग देखते हैं। तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 इंटू ये 1, ऐसी लाइन 1 2 3 और ऐसी लाइन 1, इसमें ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और वर्टिकल लाइन 1 2 3, तो 1 इंटू 3, ठीक है। ये 3 इंटू 1 1 2 3, 3 इंटू 1 और ये 1 2 3, सॉरी 1 इंटू 1 2 3, ठीक है। तो ये एकदम कितना है, तो क्या था रूल, क्या था कि ए अगर कोई अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, n इंटू एम, और मल्टीप्लाई बी कोई मैट्रिक्स है m मल्टीप्लाई p, तो जब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ए बी तो क्या आएगा, देखो तो यहां m जहां पे ये इंड हुआ वहां से ये स्टार्ट होना, तो ये इंड कहां पे हुआ, m पे, तो ये स्टार्ट कहां हुआ, m से, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये m पे इंड होगा, ये भी m से चालू हुआ, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू पी, ऑर्डर क्या आएगा, n इंटू पी, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखो यहां पे a 3 इंटू 1 और ये 1 इंटू 3, तो ये इंड कहां पे हुआ, तो ये इंड हुआ 1 पे, ये स्टार्ट कहां से हुआ, 1 पे, ठीक है। ये इंड हो गया 1 पे, ये एकदम स्टार्ट हो गया 1 पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो a इंटू बी कैसा आएगा, तो a इंटू बी आएगा, देखो बाकी दोनों जो बच गए, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 मतलब 3 ऐसी लाइन और 3 ऐसी लाइन आएगी, तो एकदम टोटल कितने एलिमेंट, 3 3 3 9 एलिमेंट, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर लेते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करने का रूल है कि पहले लाइन बनाओ ऐसी वाली, ठीक है। देखो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और इसमें वर्टिकल लाइन बना लो, ठीक है। और फिर यहां पे इस लाइन को इसके साथ रखते जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे देखो ये 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ठीक है। ये वाली लाइन इसके साथ आएगा तो 1 इंटू -1, फिर से ये वाली लाइन अभी इसके साथ जाएगा तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, ठीक है। फिर से ये वाली लाइन इसके साथ जाएगा तो 1 इंटू 1, फिर से ये वाली लाइन -4 इंटू -1, -4 इंटू -1, और यहां पे ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि दो साइन है। फिर से ये -4 इंटू -1, ये -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, ठीक है। ये -4 और इंटू 2, फिर से ये -4 इंटू 1, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ ये वाली लाइन इसके साथ, तो ये 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, और ये ब्रैकेट जरूर देना है, ठीक है। बोर्ड में है ना, बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो ये छोटी छोटी मार्क्स आपको 90 और 95 लाने से। चलो तो ये क्या हो सकता है, ये 3 इंटू -1, फिर से ये 3 इंटू 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2, फिर से ये 3 इंटू 1, राइट है। तो ये 3 इंटू 1 और ये 3 इंटू 2 ऐसा कर लेंगे तो ये कितना आएगा, अभी तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1 इंटू -1 -1, ठीक है, 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 1 2, फिर से ये 1 इंटू 1 1, फिर से ये यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 इंटू 1 प्लस का 4, ठीक है, माइनस प्लस 4, फिर से ये -4 2 जा 8, -4 2 जा 8, ये माइनस का 4, ये माइनस का 4 आ गया, फिर से ये माइनस का ये प्लस और ये माइनस का 3, ठीक है, प्लस माइनस का 3, फिर से ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ये 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर जरा तुम देखो, 1 2 3, फिर से ये 1 2 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है, आया ना 3 इंटू 3।
तो पहली बात की हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ये आ गया अपने पास ए बी, ठीक है। अभी ए बी का ट्रांसपोज जब निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड यहां पे निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये आया है ए इंटू बी, ये ए इंटू बी, और फिर इसका ट्रांसपोज अभी ए बी ये मैट्रिक्स है, और फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये लाइन ऐसे में आएगी, तो ये लाइन ऐसे में, तो ये -1 2 1 -1 2 1, ठीक है। ये लाइन ऐसे में आ जाएगी, फिर से ये लाइन ऐसे में, तो 4 -8, ये 4 -8 और ये -4, फिर से ये लाइन ऐसे में, तो -3 6 3 -3 और 6 3, ठीक है। समझ रहे बात को। तो ए बी का एकदम ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, अभी इसका ट्रांसपोज मतलब ये लाइन इधर ऐसे में शिफ्ट करते जाएंगे, तो ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम लोग बी ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। इसको पॉज करके लिखते जाना। अभी हम लोग ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज पहले निकालेंगे और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है ना, देखो ए का वैल्यू इतना दिया, तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स ऐसे में, तो 1 -4 और 3, ठीक है। ये वाली लाइन ऐसे में आएगी, ये रो जो है कॉलम में, सॉरी ये जो कॉलम है वो रो में चला जाएगा। फिर से यहां से बी ट्रांसपोज, ये जो बी है उसका ट्रांसपोज, तो ये रो वाली कॉलम में, तो -1 2 और ये 1। देखो इस वाले मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। बताया थे हमने फर्स्ट क्लास में ही कि अगर सिर्फ अगर रो अगर 1 हो, इसमें रो कितना है, तो 1 इंटू 3 और इसमें 3 इंटू 1। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि रो मैट्रिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, तो रो मैट्रिक्स का मतलब रो 1, ठीक है। रो अगर 1 है तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। बताया थे हमने कि रो अगर 1 है तो रो मैट्रिक्स, और कॉलम अगर 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे रो 1 तो रो मैट्रिक्स, यहाँ कॉलम 1, क्योंकि पहले रो आता है फिर कॉलम, ये रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉलम कितना है 1, तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे रो कितना है, रो पहला तो 1, तो रो मैट्रिक्स, ठीक है। अभी इसका जरा हम लोग देखेंगे कि ये वाला इंड कहां पे हुआ, 3 पे, ये एकदम स्टार्ट कहां पे हुआ, 3 पे, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, ये इंड 3 पे, ये स्टार्ट। अभी जो आंसर जो आएगा वो एकदम क्या आएगा, अच्छा ए बी नहीं एकदम निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो तो ए बी हम लोग निकाल रहे हैं, पहले एकदम क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है ना। तो बी ट्रांसपोज पहले एकदम लिख लो, बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज लिख लो। बी ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, तो बी ट्रांसपोज का वैल्यू है -1 2 और 1, ठीक है। बी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज, फिर से मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इज 1 -4 एंड 3, ठीक है। तो ये हो गया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, राइट। अभी हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ऐसी लाइन इसमें डालते हैं हम लोग, और फिर इसमें हम लोग ऐसी लाइन डालते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस लाइन को हम लोग इस पे हम शिफ्ट करते जाएंगे, तो 1 इंटू -1 इज माइनस का 1, ये 1 इंटू -1, फिर से ये 1 इंटू -4, ठीक है। तो 1 इंटू -4। अभी जरा ऑर्डर जरा तो मिला लेते हैं, तो यहां पे ऑर्डर क्या है, 1 2 3 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर ये 1 इंटू 3। तो ये इंड कहां पे हुआ, 1 पे, ये स्टार्ट कहां से हुआ, 1 पे, तो ये तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो आंसर जो आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये 3 और ये 3 इंटू 3, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें आपको टॉप पे एकदम ले जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूं ना, जितना एकदम बताता हूं ना बोर्ड के लिए तो उतना बहुत है, एकदम बहुत अच्छे, ठीक है। तो उतना एकदम अच्छे से करते जाओ, राइट है। चलो तो ये -1 इंटू 1 -1, फिर से ये -1, अब ये इसके साथ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया +4, तो +4, ठीक है। ये वाली लाइन इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस +4, फिर से ये लाइन इसके साथ, तो ये प्लस और ये माइनस -3 प्लस माइनस -3, फिर से ये 2 का मल्टीप्लाई नीचे इसके साथ, तो 2 इंटू 1 2, फिर से ये वाली लाइन इसके साथ,
तो 2 इंटू 4 -8, यहाँ पे माइनस है। फिर से ये 2 इंटू 3, 3 2 जा 6। फिर से ये 1 इंटू 1, 1। ये 1 इंटू -4, -4। ये 1 इंटू 3, 3। ठीक है, ये 1 इंटू 3 आ गया। अभी जरा इसको जरा तो मिलाओ, देखो -1 4 और -3 2 -8 और 6। ठीक है, ये 1 -4 3, 1 -4 3, तो दोनों इक्वल आ गया ना। तो ये था अपना क्या था, ये था राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां से हम लोग पहले एकदम निकाले थे लेफ्ट हैंड साइड, फिर से ये राइट हैंड साइड, तो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड और वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे तुम क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे कर लोगे आप लोग, गुड। राइट, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग नेक्स्ट जो हम करेंगे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये थोड़ा सा बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो भी टॉपिक से तुम क्वेश्चन बनते हैं वो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और ज़्यादा चांस है पूछने के। तो ये ज़्यादा मार्क के नहीं, मैक्सिमम 2 मार्क के या मैक्सिमम 3 मार्क तक के आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे अभी अपने को देखना क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा कि कोई अगर मैट्रिक्स अगर ए है और उसका अगर ट्रांसपोज अगर निकालते हैं और वो वापस से ए आ जाए। ठीक है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए, ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है और फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वापस से अगर ए आ जाए, तो इसका मतलब कि वो हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, इसका जरा ए ट्रांसपोज जरा निकालते हैं। देखो ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन यहाँ पे, तो क्या हो गया 1 -1 5, 1 -1 और 5। ठीक है, ये लाइन इस पे आ गई, फिर से ये लाइन इस पे, तो -1 2 1, -1 2 1। ठीक है, ये लाइन इस पे, तो -1 2 और 1, फिर से ये लाइन इधर, तो 5 1 3, 5 1 और 3। ठीक है, ये लाइन आ गई। कैसे, देखो इसका ट्रांसपोज, ये लाइन इधर, फिर से ये लाइन इधर और ये लाइन इधर। अभी देखो तो ये वापस से वही वाली मैट्रिक्स आ गई क्या, 1 -1 5 -1 2 1। ठीक है ना, तो ये वापस से ए आ गया। ठीक है, देखो ये था ए और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो वापस से ए आ गया, तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि इसीलिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि यहां पे इसका ट्रांसपोज उसके वापस से वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए का ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालते हैं तो ये वापस से वही आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जैसे यहाँ वाला एलिमेंट, ये वाली एलिमेंट क्या है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये है ए 1 2, ए 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये है -1। फिर से अभी जरा A21 निकालो, A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट रो, ये हो गया सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये तो क्या हो गया, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -1। देखो दोनों इक्वल आ गया है ना। फिर से A32 जरा सा निकालो, तो 1 2 3 और 2 1 2, तो ये आ गया 1। फिर से इसका रिवर्स करो, A23, तो A23 कितना आएगा, A23 ध्यान दो, देखो सेकेंड रो, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये क्या है 1। देखो ये इक्वल है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ए आई जे इक्वल होगा ए जी आई के। ठीक है, मतलब यहाँ वाला जैसे 2 1, ये 2 1 इक्वल होगा 1 2 के, 3 2 इक्वल होगा 2 3 के, वैसे ही 1 3 ए 1 3 और इक्वल होगा ए 3 1 के। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर यहाँ अगर -1 है तो यहाँ -1, यहाँ 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 1 है तो यहाँ 1,
और बाकी डायगोनल से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिमेट्रिक में बताए थे ना हमने। तो सिमेट्रिक में ये कोई फर्क नहीं पड़ता डायगोनल से, ये दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ सेम होना चाहिए, यहाँ सेम होना चाहिए, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, राइट है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ठीक है। और ये जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, याद रखोगे ना इसको, ठीक। तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए इसका मतलब कि वो हो गया अपना सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो वो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक, याद रखोगे ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक एकदम एग्जांपल देखें, अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल लेंगे ये, ठीक है। और इसमें क्या दिया है, ये एक मैट्रिक्स है और इसका हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, निकालते हैं, देखो। तो यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दिया और इसका जब एकदम ट्रांसपोज जब एकदम निकालो तो ए ट्रांसपोज, देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये वाली लाइन इधर चली जाएगी, तो ये 0 1 -1 0 1 -1, ठीक है। ये वाली लाइन इधर आ गई, फिर से ये लाइन इधर आएगा तो -1 0 1 -1 0 1, ठीक है। ये लाइन -1 0 1, ये लाइन इधर आ गई, फिर से ये लाइन 1 -1 0 1 -1 और 0, समझ रहे बात को। ट्रांसपोज का मतलब ये लाइन इधर लाना, ठीक है, ये रो को कॉलम में ले जाना, रो को कॉलम में, समझ रहे बात को। तो ये इसका ए ट्रांसपोज आ गया। इसमें से जरा माइनस जरा एकदम कॉमन हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1, यहाँ 1 है, यहाँ -1, यहाँ 1 -1, मतलब अगर हम लोग इसमें से अगर माइनस अगर कॉमन अगर ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबसे लेंगे, तो यहाँ से 0 से तो कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो +1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ +1 और यहाँ पे +1, ये -1 और ये 0, समझ बात को। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस अगर कॉमन लेंगे ना तो सब में से लेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सबको हम करते हैं ना, जैसे ये माइनस है सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में 1 में, फिर से इसमें भी तो ये माइनस माइनस +1, फिर से ये माइनस माइनस +1, ये यहाँ माइनस, ठीक है। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कॉमन लेंगे सब में लेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में। तो यहाँ से ए ट्रांसपोज और वापस से ये एकदम क्या आ गया, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया। देखो ए ट्रांसपोज ये एक मैट्रिक्स था और फिर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो ये क्या आ गया, -a, तो इसीलिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ गया मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ये दोनों होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, इसको याद रखना है। और इसमें देखो ए ij और इक्वल होगा ए माइनस करके, देखो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 1 है तो यहाँ -1, यहाँ 1 तो यहाँ -1, यहाँ अगर 3 अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ अगर -3 है तो यहाँ +3, यहाँ पे अगर -5 अगर होगा तो यहाँ पे +5, ठीक है। यहाँ पे अगर 7 अगर है तो यहाँ पे -7, समझ रहे बात को। मतलब यहाँ पे जो है उसका निगेटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -3 तो यहाँ +3, ये यहाँ पे क्या आएगा -3 तो यहाँ पे आ जाएगा +3, ठीक है, -3 +3 ये 7 और ये, ठीक है, समझ रहे बात को। मतलब क्या है कि ए आई जे और इक्वल टू -aj, ठीक है। जैसे ये क्या है 2 1 तो ये हो गया, सॉरी ये है 1 2 तो ये है 2 1, ठीक है। ये है 1 3 तो ये है 3 1, ठीक है, 1 3 तो ये 3 1, तो माइनस कर क्या आएगा, समझ रहे बात को, ठीक है, गुड। तो अभी एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल क्या आएगा, 0, डायगोनल एलिमेंट 0 होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डायगोनल है, नहीं ये डायगोनल क्या है 0, लेकिन इसमें डायगोनल 0 नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल क्या आएगा, इक्वल आएगा, समझ रहे हो बात को। तो इसको याद रखना, ये द प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, राइट। तो एक और हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसको पॉज करके लिखते जाना बैक करके, ठीक है। देखो तो एक और एकदम प्रॉपर्टी यहाँ पे तो पढ़ना हम लोग को कि कोई अगर मैट्रिक्स है
और उसका हम लोग अगर प्लस अगर कर दे, देखो यहाँ पे हमने लिखे भी हैं कि अगर A प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक आएगा और A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे। और ये लाइन याद रखना है कि A प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये है इसका प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग जरा पहले वेरीफाई पहले करेंगे, उसके बाद इसका अप्लाई करेंगे क्वेश्चन बनाने में आगे। देखो तो यहाँ पे ये एकदम क्या हो जाएगा, अगर A ऐसा मैट्रिक्स दिया, A कोई मैट्रिक्स दिया है 1 5 और 6 7, और इसका जब हम लोग ट्रांसपोज जब हम निकालेंगे तो A ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये 1 5 A ट्रांसपोज देखो 1, ये 1 फिर ये 5 6 7 6 7, ठीक है 1 ऐसा आ गया। ए दिया था तो हम लोग ए ट्रांसपोज निकाले। अभी क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इन दोनों को प्लस कर देना। तो हम प्लस कर लो 1 5 6 7, फिर प्लस इसका 1 6 5 7। तो इसको जब हम लोग प्लस जब हम करेंगे तो कितना आया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस करते हैं तो 1 + 1 = 2, फिर से ये 5 + 6 is 5 + 5 10 + 1 11, फिर से 6 + 4 is 10 + 1 11, फिर से ये 7 + 7 is 14, 7 + 7 14, ठीक है क्या। तो ये मैट्रिक्स क्या है, तो ये आ गया A प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका नाम दे दो P। कोई नया मैट्रिक्स कि P कोई मैट्रिक्स होगा जो A प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है, P का वैल्यू A प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले A था तो A ट्रांसपोज निकाल लिए, फिर से P निकाले, P कोई मैट्रिक्स हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे P A प्लस ए ट्रांसपोज, वो इतना आ गया। अभी जरा हम लोग P ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, P ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया कि A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। और क्योंकि ये P का वैल्यू क्या है, A प्लस ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, मतलब ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, तो ये 2 और ये 11 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 11 वहाँ चला जाएगा, और ये 14 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें कि देखो ये था A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर से P A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस कर दिए, फिर से P ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज A प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो मतलब ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे चली गई, राइट है। अभी देखो ये ना वापस से क्या आ गया, वापस से P आ गया ना, देखो P ये था तो P ट्रांसपोज क्या आ गया, वापस से P आ गया, तो इसीलिए P इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज इज क्या हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि इसका ट्रांसपोज वापस से वही चीज आ गया, ठीक है, एज P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, ठीक है। जैसा देखो यहाँ पे P ट्रांसपोज वापस से P आ गया ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रूव कर लिए, वैसे ही यहाँ पे प्रूव करना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज, तो अभी हम लोग इसका नाम दे देंगे Q, ठीक है। तो Q नाम दे दो इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज, तो A माइनस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, A का वैल्यू है 1 5 6 7, और फिर से माइनस यहाँ पे 1 6 5 और 7, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ पे जब माइनस जब हम करेंगे तो 1 - 1 इज 0, फिर से 5 - 6 इज माइनस का 1, ये 6 - 5 इज प्लस का 1, 6 - 5 इज प्लस का 1, 7 - 7 इज 0, है ना। समझ रहे बात को, मतलब क्या है कि A हम लोग पहले क्या निकाले थे, A फिर A ट्रांसपोज फिर Q A माइनस ए ट्रांसपोज, माने हैं लेट Q इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज, तो A माइनस ए ट्रांसपोज, देखो ये एकदम ऐसा आ गया। अभी हम लोग Q ट्रांसपोज निकालेंगे, Q ट्रांसपोज मतलब A माइनस B का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, तो एकदम क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू कितना इतना, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये लाइन यहाँ पे तो 0, फिर से -1, फिर से ये लाइन इधर तो 1 और 0, समझ रहे बात को। देखो क्या है, ये Q का वैल्यू ये है, तो Q ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये लाइन यहाँ पे आएगी, फिर से ये लाइन यहाँ पे आएगी, देखो ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग जरा माइनस जरा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो वैसे ही रहेगा,
यहाँ से कॉमन लेंगे तो -1, यहाँ से कॉमन लेंगे तो +1 और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 0। देखो तो अभी ये माइनस अगर हम लोग कॉमन लिए तो ये वापस से क्या आ गया, माइनस का a आ गया, सॉरी माइनस का q। ठीक है, तो q पहले हम लोग निकाले a माइनस a ट्रांसपोज, फिर से q ट्रांसपोज निकाले तो q ट्रांसपोज इतना आ गया, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस q आ गया। तो इसीलिए q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस q। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक और q का वैल्यू क्या है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसको एकदम याद रखना है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का और ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये मैं 2 into 2 का मैट्रिक्स का बता रहा हूँ, 1 to 2। ठीक है, 2 into 2 के लिए, लेकिन आप लोग 3 into 3 के लिए प्रैक्टिस करना। एग्जाम में 3 into 3 आ सकता है। ठीक है, लंबे मार्क के अगर आए तो, अगर ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो 1 से 2 मार्क मैक्सिमम, लेकिन 3 into 3 का है तो 3 से 4 मार्क तक के आएंगे। ठीक है, तो आप लोग 3 into 3 का प्रैक्टिस करना, बुक में दिया है। मैं स्टेप मतलब बताता हूँ। तो स्टेप क्या है, देखो क्वेश्चन क्या रहेगा कि ए कोई मैट्रिक्स दिया है ऐसा, और फिर एकदम प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे निकालना क्या है, तो एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस का मतलब राइट लिखना। ठीक है, एक्सप्रेस का मतलब राइट लिखना है, तो इसको लिखना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स में बनाना है, और एक मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, और दूसरा होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, और उनका सम होना चाहिए इतना। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग स्टेप समझते हैं। देखो तो ये सॉल्यूशन कैसे इसका निकालेंगे, स्टेप याद रखना है और स्टेप से करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, तो पहली बात की देखो ए का, ठीक है, तो देखना, तो ये क्वेश्चन का स्टेप्स एकदम लिख लेना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो एकदम करना क्या है, देखो ए कोई मैट्रिक्स दिया ऐसा, अभी राइट सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया है, बनाना इसको जाके। तो देखो यहां से क्या हो गया, ए ट्रांसपोज पहले हम लोग ए मैट्रिक्स दिया है तो ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज आ गया, ये लाइन यहाँ पे और ये लाइन यहाँ पे। ठीक है, ए ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, फिर से हम लोग क्या मानेंगे कि लेट, स्टेप याद रखना, देखो लेट P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, कि एकदम P का वैल्यू मानेंगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेना है, मैंने यहाँ पे निकाले हैं, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज, और फिर उसका हाफ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इन दोनों का पहले प्लस करना है, फिर उसका हाफ, इतना आ जाएगा। तो अभी फिर पी ट्रांसपोज निकालना है, तो ये था, अभी इसका ट्रांसपोज ये है पी का वैल्यू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इतना आया, तो इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो ये कितना आएगा, ये लाइन यहाँ पे जाएगा और ये लाइन यहाँ पे जाएगा, तो ये वापस से पी आ गया। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आ गया। देखो तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी आ गया, मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। फिर वैसे ही हम लोग लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसको याद रखना है। तो Q का वैल्यू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो 1/2 और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज मैंने तब निकाल रखे हैं, मतलब दिस माइनस दिस, तो 1 - 1 0, ये 5 माइनस माइनस प्लस 1 6, फिर से ये -1 - 5 -6 2 - 2 0। ठीक है, तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इतना आ गया। अभी इसका हाफ कर देंगे, 0 का हाफ, 6 का हाफ, -6 का हाफ, 0 का हाफ। ठीक है, तो ये आ गया Q। अभी हम लोग Q ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये लाइन यहाँ पे आएगा, ये लाइन यहाँ पे आएगा, राइट है। चलो, तो यहाँ से फिर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये 0 में से कॉमन, माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, तो ये क्या आ गया, देखो वापस से ये दोनों इक्वल आ गया, तो ये आ गया -Q। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आ गया। ठीक है, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू -Q आ गया, मतलब क्या है, Q क्या है, Q स्क्यू सिमेट्रिक। और फिर से हम लोग P प्लस Q करेंगे, तो P प्लस Q, तो P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू है ये 1 + 2 और ये 3, ये 2 2 प्लस Q का वैल्यू इज 0 3 -3 0, तो P प्लस Q इज देखो 1 + 0 1 2 + 3 5 2 और -3 -1 2 + 0 2, और ये वापस से क्या आ गया, ये आ गया ना। तो यहाँ से हम क्या मिल गया अपने को, यहाँ से हम मिला कि
इस क्वेश्चन को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एकदम लिखना था। तो यहाँ पे एकदम जो P है, P क्या है, P सिमेट्रिक हो गया और Q स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, और ये सम मतलब A आ गया, यहाँ से P प्लस क्यू इज इक्वल टू A आ गया। और यहाँ पे P क्या है, तो P है सिमेट्रिक और Q क्या है, तो Q हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलो तो इसको एकदम पॉज करके नोट कर लेना और जा करके क्वेश्चन बनाना, कोई डाउट हो कमेंट करना। ओके, थैंक यू।